हेलो फ्रेंड्स, राम राम जी सभी को। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स स्वागत करती हूँ मेरा भाटी आपका अपने चैनल गुजर फैमिली ब्लॉग में। तो स्कूल हो गए हैं स्टार्ट। स्कूल तो वैसे कल से ही स्टार्ट हो गया था हमारा, लेकिन मैं कल स्कूल नहीं गई थी क्योंकि मैंने बताया था आपको कि मेरी मम्मी मतलब मेरी सास जो है कलकत्ता गई हैं, तो फिर उनको ही विदा करना था, इस वजह से मैंने छुट्टी ले ली थी। और अब जो है आज से मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। अब मैं स्टॉप पर आ गई हूँ। अभी स्कूल वैसे ओपन हुए नहीं हैं बच्चों के, तो इसलिए सन्नाटा छाया हुआ है यहाँ पर पूरी तरह से। और मैं कल गई नहीं थी, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। पता नहीं बस किधर से आ रही है, कैसे आ रही है, कोई पता नहीं है। अब देखते हैं जैसे होता है। यहाँ पर कितनी सारी गायें खड़ी है और यहाँ भी पानी पीने की व्यवस्था है। वैसे वो सामने गाय बैठी हुई है, वहाँ पर पानी की व्यवस्था है। और हमने भी ऐसे इसीलिए ही हौदी बनवाई थी। तो वहाँ पर भी मतलब ये गाय जो है वहाँ पर भी जाती हैं, तो वहाँ भी पानी पीती हैं और तब इधर घूमने आती हैं। तो इस सेक्टर के बाहर इसलिए बैठी रहती है क्योंकि सब लोग आते हैं यहाँ पर गायों को रोटी देते हैं। तो स्कूल में आने के बाद हम लोग बिजी हो गए थे क्योंकि हम लोग वर्कशीट बना रहे हैं और यहाँ पर आकर मुझे टाइम नहीं मिला था वीडियो बनाने का। मतलब स्कूल में बनाना भी नहीं चाहिए क्योंकि जब हम यहाँ काम करने आते हैं तो दूसरा काम नहीं अपना साथ में ले सकते हैं। तो जब हमें परमिशन रहती है तो हम लोग बना लेते हैं। अभी जो है काम बहुत था, इस वजह से मैंने यहाँ पर वीडियो नहीं बनाई थी। और हम लोग जो है यहाँ पर अब छुट्टी हो गई है, हम लोग जो है सब बस में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं सारे, क्योंकि हम एक ही रूट की 16-17 कुछ टीचर्स के जो है बच्चे भी साथ में आते हैं। जैसे कभी मान लो मेरे भी घर पे कोई नहीं है तो मैं भी ले जा सकती हूँ बच्चों को। तो इस वजह से ये एक टीचर है, उनके बच्चे भी हैं और किसी न किसी के रहते ही हैं कभी ना कभी। तो अभी सारे लोग जो है हम बस में बैठ जाते हैं। और गर्मी इतनी ज़्यादा भयंकर है यहाँ पर क्योंकि सर ने जो है न्यू बस ली है, तो उसकी पार्टी चल रही थी। और जब तक संगीता मैम मतलब हमारे साथ की एक टीचर है, उनका नाम है संगीता, वो भी हमारे साथ ही जाती हैं। तो वो जो है वो ही डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी सबको, जो पार्टी हुई थी वो सारी चीज़ें तो मैम ही डिस्ट्रीब्यूट करी थी। तो यहाँ पर जो है अभी मैम का वेट करेंगे और तब हम लोग जाएंगे। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है बस में, तो बस में घुसने के साथ ही ऐसा लगता है जैसे हम लोग किचन में ही घुसे हुए हैं। जितनी गर्मी किचन में लगती है उतनी यहाँ पर बस में भी लगती है। तो फ्रेंड्स अब जो है मैं घर आ गई हूँ और घर मतलब रास्ते में आकर इतनी ज़्यादा धूप हो रही है कि बस रुका नहीं गया। तो फिर मैंने सिर को कवर किया है दुपट्टे से और फिर अब मैं यहाँ से जा रही हूँ निकलकर तेज़ी से, क्योंकि जो है यहाँ पर फ़ोन छीनने का डर रहता है। कई लोगों के जो है फ़ोन भी छीन चुके हैं और ज्वेलरी वगैरह की भी चोरी हो चुकी है। तो इस वजह से फिर मैं यहाँ से जल्दी जल्दी निकल गई थी और जल्दी से ही घर पहुँच गई थी। लेकिन यहाँ पर जो है पानी का प्लांट है, तो इस वजह से उसके पास में जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पर जाकर जो है सेफ़ फील करते हैं अपने लिए। तो इसलिए जल्दी जल्दी से मैंने यहाँ से पैर दबा लिए थे और मैं घर जल्दी ही पहुँच गई। और स्कूल से आने के बाद तो ऐसा लगता है कि बस हाथ मुँह धोकर के कपड़े चेंज कर ले, हल्की सी टी-शर्ट डाले। तो फिर उसमें सूट में मुझे गर्मी लग रही थी तो मैंने उतार दिया था। और बच्चों ने और बच्चों के पापा ने मिलकर के आज कलाकारी की है। तो उन्होंने बनाया था बेलपत्र का जूस, बेलपत्थर का जूस। तो अच्छा बना हुआ था और मुझे पिलाया है बच्चों ने बड़े चाव से। वीडियो चल रही है। पूरा ना पिया? पी लिया। तो फिर यहाँ पर है ये मेरी 5 बजे की वीडियो, 5 बजे के आसपास की ही वीडियो है। और घर पर आया है कटहल, तो अभी कटहल बनाना है। और कटहल बनाने में जो है मतलब काटने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, बनाने में तो इतना टाइम नहीं लगता है। तो फिर मैं जो है इसको काटने के लिए आ गई थी, क्योंकि फिर जो है अगर मैं नहीं इसको जल्दी से काटूँगी तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना है। वैसे भी मुझको जो है इसी कटहल को काटने में ही पूरा 1 घंटा लगा था, क्योंकि इसको छीलने में तो इतना नहीं है पर इनको अलग हटाना है। और जो बीज होते हैं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो उन्हें छीलने में लगती है। और ये तो बिल्कुल हाथों में ऐसे चिपक जाता है जैसे कोई गोंद होती है। तो इस वजह से जो है मैंने सरसों का तेल लगाया है हाथों में और फिर जो है आसानी से चाकू कर लेकर हाथ में, तो आसानी से फिर मैंने काट भी लिया था। और फिर जो है इनको मैंने अच्छे से साफ़ करके, तो फिर मैं सोच रही थी कि सबसे पहले मैं सब्ज़ी रेडी कर लेती हूँ। और इधर जो है सुबह के पापा भी नहीं है घर पर, तो मतलब वो फिर से
चले गए हैं, कहीं काम था उन्हें तो वो चले गए थे। तो फिर जो है मुझे पौधों में और पार्क में दोनों तरफ जो है मुझे पानी लगाना था, क्योंकि फिर जो एक भी दिन हम स्किप कर देते हैं तो फिर पौधे जो है सूख जाते हैं। अगर हमें भी कोई पानी नहीं देगा तो हम भी तो प्यासे मर जाते हैं। तो वही हाल बेचारे पौधों के और जानवरों के साथ होता है। तो फिर मुझे वहाँ पर भी पानी करना है, और फिर जो है ये काटना भी बड़ा डिफ़िकल्ट है, तो इसी वजह से मैं इसको जल्दी ही काटने लग गई थी। और फिर जो है मैं सब्ज़ी को बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। तो फिर यहाँ पर जो है मैंने टमाटर और प्याज को अच्छे से भून लिया था, मतलब पहले जो है कटहल को भून लिया था, और फिर जो है यहाँ पर मैंने कटहल को निकाल करके फिर मैंने टमाटर और प्याज को, ग्रेवी नहीं बनाई थी, ऐसे ही करके मैंने पहले थोड़ा सा वो जीरा और हींग वगैरह डाल करके फिर मैंने डाले हैं इसमें प्याज, और फिर रात में टमाटर। तो तब तक टमाटर गल रहे हैं, तब तक जो है मेरे पास कूड़ा भी था, मतलब कूड़ा नहीं था, छिलके थे। तो फिर मैं छिलके लेके आई थी, और यहाँ पर डालने के लिए कहीं भी जगह नहीं थी। तो फिर मैं सोच रही थी कि यहाँ पर ही मैं कोई पटरी रख के जो है, मतलब सिल्ली टाइप यहाँ पर पड़ी हुई है, पटरी सिल्ली है, वो सिल्ली ही मैं यहाँ पर रखने वाली थी। एक दो ईंटें रख के उनके ऊपर रख दूँगी, और फिर उस पर डालूँगी मैं जो बचा हुआ मेरा खाना रहता है वो। तो यहाँ से मैं ईंटें निकाल कर एक तरफ रख रही थी। और जो है पता है गाइस, आज यहाँ पर सांप भी निकला था। तो ये मेरी जो है उसकी ये ट्यूसडे की वीडियो है, और वेडनेसडे की सुबह में यहाँ पर सांप भी निकला था। तो रविंदर जब सुबह जल्दी, मतलब जल्दी ही उठ जाते हैं सब लोग, अब तो स्कूल मैं भी जा रही हूँ, तो रविंदर तो हमेशा जल्दी उठता था, लेकिन मैं नहीं उठ पाती थी। लेकिन अब जो है मैं छुट्टियों में जो है मेरा तो वही 8 साढ़े 7 के आसपास का टाइम था उठने का, लेकिन अब जो है मैं 5 बजे बिल्कुल बिस्तर छोड़ देती हूँ। अभी बच्चे नहीं जा रहे हैं इस वजह से थोड़ा 5 बज जाते हैं, लेकिन जब बच्चे जाएंगे मेरे 4 साढ़े 4 बजे मैं उठा करूँगी। तो आज सुबह जब रविंदर निकल के आया था तो यहाँ पर सांप था, और मैं जो है कल भी जब मतलब ये ईंटें लगा रही हूँ उस टाइम भी मैं सोच रही थी, सांप ही मेरे दिमाग में चल रहा था, तो मैं सोच रही थी। तो फिर जो है यहाँ पर आज निकला था, फिर जो है वो इसी इधर ही पाइप था, उस पाइप में घुस गया था। तो फिर जो है सुबह के पापा हमेशा फोरेट रखते हैं, तो फोरेट यहाँ पर डाली थी कि जो है सांप जो है घर के अंदर ना जाए। तो आज मैं सारे दिन डरती हुई रही थी कि भाई बच्चे भी घर पे हैं। तो फिर मैंने आज जो है सुबह के पापा से ये बोल दिया था कि तुम्हें आज कहीं भी जाना नहीं है, आज घर पे बच्चे ही देखने, क्योंकि बच्चे तो सोए पड़े हैं और उन्हें पता भी नहीं है। और सुबह के पापा ने उन्हें दिन में बताया भी नहीं था कि बच्चे भी डर भी जाएंगे, और कहीं जाना भी हो जाता है बीच में तो डर भी जाते हैं। तो फिर जब मैं घर आई थी, मैं बच्चों से कह रही थी, तो बच्चे कह रहे थे हाँ मम्मा हमें नहीं पता था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है मैंने ये रख दी है सिल्ली, और मैं इसको साफ़ कर दूँगी, और फिर तब इस पर मैं खाना डालूँगी, और गाय आकर यहाँ पर खाएंगी, और साथ के साथ फिर पानी भी पिएंगी। तो इस वजह से मैंने ये यहाँ पर रख दिया, क्योंकि रोटी जो है मैं रोटी और सब्ज़ी के छिलके वगैरह होते हैं तो मैं उन्हें दूसरी तरफ डालती थी, तो गाय कभी उधर जाती थी कभी इधर जाती थी, और किसी गाय को पता चलता था कि पानी है यहाँ, और किसी गाय को नहीं पता चलता था। तो अब बिल्कुल आसानी से गाय जो है खाएंगी भी और यहीं पर ही पानी भी पिएंगी। जब तक मैंने ये बाहर काम किया था तो फिर किचन में जो है प्याज और टमाटर भी अच्छे से भून गए थे। तो फिर मैंने जो है ये कटहल रखे हुए थे पहले से भून के, मैंने एक साइड कर लिए थे। तो ये कटहल को भी मैंने फिर इसमें डाल दिया था और अच्छे से मिक्स भी कर दिया था। तो सब्जी जो है काफ़ी टेस्टी भी बनी थी। और रात में क्या हुआ था, सुबह के पापा लेट आए थे 10:30 बजे के आसपास, तो सब्जी थोड़ी बच भी गई थी। तो मैंने सोचा था चलो ये जो है सुबह में भी काम आ जाए, क्योंकि अचार की तरह ही तो बनती है, क्योंकि पानी तो इसमें डलता नहीं है, बस तेल से ये। तो फिर जब अचार हम सालों सालों तक रख लेते हैं स्टोर करके, तो एक दो दिन तो ये मतलब एक दिन तो ये भी चल जाती सब्जी। तो पर उन्होंने जो है फ्रिज में नहीं रखी थी, और ये सुबह जो है मैंने देखी तो फिर मेरा मन नहीं किया था, फिर वो जो मुझे जो है वो डालनी पड़ी थी बाहर गायों के लिए, तो गायों ने वो खा ली थी। अभी जो है मुझे पार्क में पानी करना है, और अब मैं पार्क में आ गई हूँ। तो ये वीडियो है मेरी 6:30 पौने 7 बजे के आसपास की। तो फिर मैं पहले इस पार्क में पानी करूँगी और फिर करूँगी दूसरे पार्क में। तो फिर जो है मैं पाइप को लेकर के इधर आ गई थी, क्योंकि काफ़ी लंबा पाइप है, पहले यही फैलाना था, उसके बाद ही तो हम पाइप को चलाते। तो इधर जो है कोयल के कूकने की भी बड़ी प्यारी आवाज़ आ रही है। तो मतलब शाम के टाइम इतना अच्छा मौसम हो जाता है, मतलब धूप भी नहीं रहती है और थोड़ी ठंडी ठंडी हवा भी चलने लग जाती है। मतलब हवा तो सारे दिन लू रहती है, लेकिन इस टाइम जो है वो भी थोड़ी ठंडी सी, मतलब थोड़ी राहत मिल जाती है। तो अभी जो है मैं बच्चे को मतलब सुबह को बुला के लाऊंगी और वो चलाएगी। सब तरह की बेलें हमने बोई हुई हैं। तो उधर है तोरी, तो मतलब करेले हैं उधर, और तोरी भी है यहाँ पर, ये फैली हुई हैं सब। टिंडे भी हैं, सब पे फूल तो आ रहा है, लेकिन लग किसी पे भी कुछ भी ना रहा। बस एक दो बेल पे जो है 2-3 टिंडे लगे हुए हैं बस, और कोई कुछ भी नहीं लग रहा है।
तो इधर जो है नाली भी बनाई हुई है, तो पहले मैं इधर पानी कर दूँगी। तो फ्रेंड्स पास अगर कोई सॉल्यूशन है कि भाई पेड़ मतलब इन बेलों के साथ क्या किया जाए, कुछ ऐसा हो तो फिर प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि अब मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा इंतज़ार करते करते मुझे 1-1.5 महीने के आसपास का टाइम हो गया है। और सबके यहाँ पर भी शायद लग रही होंगी तोरियाँ वगैरह, हरी सब्जियाँ। तो मतलब घर पे लगी बेलें तो हैं, लेकिन इन पे फूल भी आ रहा है, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, इन पे फल नहीं मतलब अच्छे से सब्जियां लग नहीं पा रही है। फूल जो है वहाँ के वहीं सूख जाते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा नहीं दिख रही। आगे कर रूँ इसे। अब दिख रही है अच्छे से। तो फिर जो है मुझे मैं मतलब उधर से पानी करने लगी थी, और यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर आती जा रही थी। तो पानी पौधों में करना इतना अच्छा लगता है मुझे, तो मतलब एकदम एक सुकून सा मिलता है पौधों में पानी करके। तो फिर धीरे धीरे मेरा पानी जो है इधर मैंने लगा भी लिया था उधर, और क्यारी में भी कर दिया था। क्यारी का पानी आगे आगे चले जा रहा था। और इधर यहाँ पर टिंडे की भी बेल है, और एक ही टिंडा इसमें लगा हुआ है। और मुझे पता नहीं है टिंडे की सब्ज़ी कैसी लगती होगी, क्योंकि हम जब कभी छोटे थे बचपन में ही खाई होगी हमने। तो हम जो है नानी के घर रहते थे, मैं और रूबी, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा टिंडे की सब्ज़ी बनती थी। तो मतलब नाना जी थे हमारे, वो हरी सब्जियाँ बहुत ज़्यादा खाया करते थे। तो हमें जब हरी सब्जियों के बारे में कुछ पता नहीं था कि भाई ये गुणकारी कितनी होती हैं। तो फिर जो है कभी वहाँ पर टिंडे बनते थे, कभी तोरी बनवाते थे नाना जी, कभी लौकी बनवाते थे, और कभी भिंडी भी। तो आजकल के बच्चों को तो भिंडी भी बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे तो अपने टाइम में भिंडी भी पसंद नहीं थी, मतलब हरी सब्जियाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। और अब जो है अब ऐसे टाइम मतलब ऐसा टाइम आ गया है कि अब आलू खाने का मन नहीं करता। जब जो है हम छोटे थे तो आलू ही अधिकतर बनाते थे, तो आलू खाने का बहुत ज़्यादा मन करता था, तो अभी नहीं करता है। यहाँ पर जो है तोरियों की बेल है, लौकी की बेल है, तो ये लगता है कि बस अपने घर में कब जल्दी से हरी सब्जियाँ में बन जाए, क्योंकि जो बाहर से आती हैं सब्जियाँ तो वो हाइब्रिड की होती है, और जो है ये घर की हैं तो ये अच्छी हैं। तो फिर पता नहीं, देखती हूँ मुझे जो है इनमें कोई मेरे से बोलता है कि गंगा जल छिड़क दो, कोई बोलता है कि नीला कपड़ा बांध दो इनकी जड़ों में। तो फिर जो है मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा अपनाना ही होगा जो मेरे घर पर ही अपना आप ही हरी सब्जियां लगने लग जाए। अगर आपके पास भी कोई सॉल्यूशन है ऐसा तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। अगर मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करना, और अगर कोई मेरे चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना। तो आप लोग एंजॉय कीजिए। और जो है मुझे जाना है दूसरी तरफ भी, तो फिर मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर पानी किए जा रही थी, तो मतलब मैं लेट ना हो जाऊँ इस वजह से तो मैं सब्ज़ी पहले ही बना के आई थी किचन में। और हमेशा तो जो है इसके पापा पानी करते हैं, तो फिर अभी वो नहीं है, तो फिर ड्यूटी तो मेरी बनती है, भाई मेरे पौधे हैं तो फिर मेरी ड्यूटी बनती है। पार्क में जितने भी पौधे लगे हुए हैं इनको भाई साहब मतलब मेरा जो बड़ा देवर है जो कलकत्ता अभी रह रहे हैं, वो जो है इन्हें बुलंदशहर से लेके आए थे, बड़े ही शौक से वो लेके आए थे। तो अभी लास्ट ईयर इन्हीं दिनों में हमने यहाँ पर ये लगाए थे पौधे, तो अभी काफ़ी बड़े भी हो गए हैं। और पपीता तो घर पे ही आए थे, तो उनके ही हमने बीज यहाँ पर डाल दिए थे, लेकिन पपीता पे भी फूल आता है और झड़ जाता है, तो किसी पे भी कुछ भी नहीं लगता। इधर बस अमरूद तो लगे हुए हैं और नींबू भी लगे हुए हैं, लेकिन नींबू भी इतने धूप इतनी ज़्यादा होती है तो नींबू भी बेचारे सूख जाते हैं, और जो पीले हो जाते हैं नींबू उनमें तो बिल्कुल भी रस नहीं निकलता है। हरे नींबू में तो फिर भी रस निकल जाता है, क्योंकि जब हम तोड़ते हैं तो फिर काफ़ी मोटे भी नींबू है, हरे वाले में ही रस निकलता है, पीले वाले में बिल्कुल भी नहीं निकलता है। दिखा पौधों में क्या उतार ले आप? दिख रही है अच्छी, पौधे दिख रहे हैं, वो पानी जा रहा है, सब दिख रहा है। मम्मा आप बोल रही थी हमें मार्केट ले जाओगी, देखो कल चलेंगे बुध बाजार में, ताई जी बुला लेंगे।
ताई जी का कॉल आ रहा था। कोई बात ना, मैं काम कर रही हूँ। बोल रही थी जब मम्मी काम कर ले तो फोन कर लेंगी। पतला लिए भर ले रहा है बंद करके आ गया। तो धीरे धीरे जो है मैंने सारे पार्क में पानी कर दिया था, सारे पौधों में कर दिया था पानी। तो फिर मैं अभी आ गई हूँ पार्क से बाहर, और मैं यहाँ पर बाहर भी छिड़काव करूँगी क्योंकि यहाँ भी बहुत ज़्यादा धूल उड़ती है। और अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने झाड़ू भी लगाया था, तो झाड़ू जब मैंने लगाया था तो इतने ज़्यादा पत्ते निकले थे, तो फिर उनमें जो है एक साइड मैंने उन्हें कर दिया था। फिर अभी मैं बाहर आ गई क्योंकि अब हल्की सी भी हवा चलेगी, मतलब आंधी थोड़ी बहुत भी अगर हवा चलेगी तो सारी धूल मिट्टी घर में घुस जानी है। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो यहाँ पर भी छिड़काव कर देते हैं। मैं तो काम कर ही रही हूँ तब भी, तो फिर मैंने सोचा चलो यहाँ पर भी छिड़काव कर देते हैं। और थोड़ा हौदी में भी पानी कम था, तो फिर मैंने साथ के साथ हौदी में भी पानी कर दिया था क्योंकि गाय जो है दिन भर में आती रहती हैं और पीती रहती हैं। तो फिर हम दिन भर में ऐसे ही इसको बीच बीच में भर भी देते हैं। और जो है सुबह में तो खैर भरते ही हैं डेली, लेकिन दिन भर में कभी भी हम जो है इसको भर देते हैं क्योंकि दोपहर में जो है गाय आती हैं और यहाँ पर ही पानी पीकर बैठ जाती हैं साइड वाले खेत में ही। और जो है मैंने यहाँ पर फिर छिड़काव कर दिया था सारा। तो मैं सोच रही थी पहले कि मैं झाड़ू ही लगा देती हूँ, छिड़काव नहीं करूँगी, तो झाड़ू मैंने पहले लगा लिया था। और फिर जब पाइप चल ही रहा था तो फिर मैंने सोचा चलो यहाँ पर छिड़काव भी कर देती हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल उड़ती है और सारी धूल जो है घर में ही घुस जाती है। तो फिर इस वजह से जो है हमेशा छिड़काव मैं करती रहती हूँ। और यहाँ पर जो है स्वीपर बिल्कुल भी नहीं आते हैं झाड़ू लगाने के लिए, और बड़े वाले रोड पर तो लगा कर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर कोई दिखता है बोलता है कि भाई इधर झाड़ू लगा दो तो ही वो झाड़ू लगाते हैं। लेकिन फिर बाद में अगर कोई नहीं दिख रहा है तो फिर भी बिल्कुल भी झाड़ू यहाँ पर यूज़ करते नहीं है। तो फिर धीरे धीरे जो है मैं मतलब छिड़काव करती करती जो है मैं दूसरे अपने किचन गार्डन की तरफ जा रही थी धीरे धीरे, क्योंकि वहाँ पर भी पानी करना है। तो पौधे भी जो है फिर सूख जाएंगे अगर पानी नहीं करूँगी। तो देर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं है, मतलब टाइम था पूरा मेरे पास, तो मैंने सोचा चलो यूटिलाइज़ कर लेते हैं, थोड़ा जो है पौधों को अपना टाइम दे देते हैं। मतलब यहाँ पर आकर एकदम मन बिल्कुल शांत हो जाता है, जैसे किसी मंदिर में जाकर मन शांत हो जाता है। तो इधर ही आकर के मेरे पौधों में, मेरी बेलों में जाकर के मुझे अच्छा लगता है। मतलब जब मैं कभी उदास होती हूँ क्योंकि घर पे जो है अभी कम लोग हैं, अगर मन नहीं लगता है तो फिर मैं पार्क में ही आ जाती हूँ। तो फिर मुझे यहाँ आकर अच्छा लगता है। जब मेरी सारी फैमिली साथ में थी तो मन भी लगता था, और ट्विंकल और मतलब चारों बच्चे साथ में रहते थे तो कोई ना कोई यहाँ पर साथ में मेरे आता ही रहता था। तो अभी जो है बच्चों को बड़ी मुश्किल से भी बुलाना होता है क्योंकि इनका भी मन नहीं लगता है बच्चों का। अगर इनके ताई जी के बच्चे भी आ जाते हैं, ये भी चले जाते हैं तो मन लग जाता है। अभी वो लोग भी अपनी मासी के गए हुए हैं तो वो लोग भी नहीं आ पा रहे हैं, तो इस वजह से। भिंडी, किस किस को भिंडी पसंद है वो उस वीडियो को लाइक करो, और किसको करेले पसंद है वीडियो को कमेंट करो, है ना दीदी, है ना मम्मी, दीदी कह रही हूँ। यहाँ पर जो है सुबह भीग गई थी गलती से मुझ पे, तो मैंने कहा चल नहा लेना कोई बात नहीं। तो फिर उधर जो है ट्विंकल को ये लग रहा था कभी मम्मी तुझे ना नहाने थे, तो वो भी पहले से ही अपना भी मतलब एक जगह जो है पाइप हल्का सा फूट रहा है तो वहाँ पर ट्विंकल अपना आप ही जाकर भीग गई थी। तो वो सोच रही थी कभी तुझे मम्मी ना नहाने दे, अगर तू भीग जाएगी तो मम्मी नहा लेने देगी। तो इधर जो है फिर मैंने जो है आकर के वहाँ से मशीन भी लगा दी थी क्योंकि कपड़े भी हो रहे थे इकट्ठे, और फिर मशीन भी लगा देती हूँ क्योंकि फिर पता नहीं मुझे कब टाइम मिलना है कब नहीं। तो अभी मुझे अच्छा भी लग रहा था, मैंने सोचा चलो साथ के साथ सारे काम निपटा लेते हैं हाथों हाथ। और फिर मौसम भी थोड़ा ऐसा हो रहा था बारिश जैसा, तो मैंने सोचा चलो यहाँ पर साथ के साथ सुखा करके यहीं तार पर डाल दूँगी। और कुछ कपड़े, मतलब कपड़े भी ज़्यादा हो जाते हैं, ये नहीं है कि भाई थोड़े हैं, क्योंकि दिन भर में बच्चे एक दो बार तो नहा ही लेते हैं और कपड़े उतार कर डालते रहते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं कपड़े भी धुल रहे हैं मेरे, तो अब मैं भी अपनी वीडियो को स्टॉप करती हूँ। और मेरी वीडियो आपको अगर आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ नए दिन में। तो बाय बाय फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।